प्रश्नावली 10.2 का 7वां प्रश्न है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो, संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों। यानी कि हमने एक वृत्त बना दिया है और इन दोनों के दो वृत्त हमने बना दिए, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो है O। अब हमको क्या बताना है, इसमें एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या है इसमें आपके 3 सेंटीमीटर। हमें करना है उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बतानी है। जैसे हमने ये बना देते हैं, यहाँ पर एक जीवा बना देते हैं बड़े वृत्त की, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और इस वृत्त को टच कर रही है। जो क्या कर रही है, इस वृत्त को टच करते हुए आगे निकलेगी ये। तो इसकी लंबाई हमको बतानी है। ये बड़े वृत्त की जीवा है, माना इसका नाम A है और इसका नाम B है। और बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त को की परिधि को 2 बिंदुओं पे काट रही है और छोटे वृत्त को टच भी कर रही है, स्पर्श कर रही है। कहाँ पे, बिंदु C पर मान लिया हमने। तो हमको AB की लंबाई बतानी है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अगर हम O से B को मिला दें, बड़े वृत्त की ये दूरी, तो ये है 5 सेंटीमीटर। और O से C को अगर मिला दें तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये है 3 सेंटीमीटर। हमको बताना है A से लेकर B तक की लंबाई हमको बतानी है, ठीक है। और ये 3 है तो ये भी 5 है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये भी क्या है, OA भी 5 है, OB भी 5 है, OC 3 है। हमको बताना है A से लेकर B तक की लंबाई। तो हमको बतानी है जीवा AB की लंबाई। यहाँ लिख देते हैं जीवा AB की लंबाई हमको बतानी है। अब देखो, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो, स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है आपका C। तो स्पर्श बिंदु C पर जो त्रिज्या है OC, ये लंब होगी स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है AB। ये कहता है प्रमेय 10.1 में हमने आपको बताया है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये कोण भी 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है। इसलिए हमको ये पता चल गया, या क्या, कोण OCA और कोण OCB ये दोनों 90 अंश हैं। दोनों 90 अंश होंगे तो दोनों त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज हो गए। और दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग समय। क्यों हैं, देखो, समकोण त्रिभुज RH यानी कि हाइपोटेनियस दोनों में और एक साइड दोनों की बराबर है। तो यानी कि BC और ACB दोनों में बराबर होंगे। तो हम लेते हैं समकोण त्रिभुज OCB में, समकोण त्रिभुज OCB में क्या होता है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योगफल OC का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर होगा OB का वर्ग। OC का मान 3 है, 3 की घात 2। BC का मान बताना है तो BC की घात 2। OB का मान है 5 है तो 5 की घात 2। तो ये हो गया 3 के 9, BC की घात 2 बराबर 5 गुणा 5 25। BC की घात 2 का मान आ गया 25 धन 9 यहाँ गया तो ऋण 9 बराबर 16। तो BC आ गया 16 का वर्गमूल, यानी कि 4 गुणा 4 16 होता है। धन 4 ऋण 4, हमको चूंकि लंबाई है केवल धन चाहिए तो धन हमने ले लिया। तो BC हमको पता चल गया 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। तो B से C तक की दूरी अगर 4 है तो A से C तक की दूरी भी 4 होगी। 4 से क्यों, क्योंकि इसका भी कर्ण 5 है, एक भुजा 3 है तो दूसरी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिख देते हैं, इसलिए हमसे जो पूछा है, हमसे पूछी है जीवा AB की लंबाई। AB कहाँ से कहाँ तक है, B से C तक है और A से C तक, दोनों को जोड़ देंगे। BC का मान 4 सेंटीमीटर, AC का मान भी 4 सेंटीमीटर। तो बराबर हमको पता चल गया जीवा की लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर।